पाकिस्तान छोड़ो पाकिस्तान बचाओ। पर वाई नॉट, आप भट्टो साहब ने उसके ऊपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। उसके पास अब खुदकुशी करने के अलावा कोई दूसरा मौका नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम से सफ़ीर अब्बास। टुडे वी विल डिस्कस पाकिस्तान छोड़ो पाकिस्तान बचाओ। पर कैसे? जब 1947 के अंदर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और ब्रिटेन सब कॉन्टिनेंट को छोड़कर जा रहे थे, तो जो उनके मंजूर नज़र लोग थे उन्होंने उनको नवाजा, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स को उनके नाम लगवाया, जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी फैली। जहांगीरदारा निज़ाम था जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। फिर क्या होता है 1959 के अंदर दी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स 1959 को इंट्रोड्यूस कराया जाता है अयूब खान की तरफ से, जिसमें रेगुलेशन 64 के तहत जो एक इंडिविजुअल है वो सिर्फ 500 एकड़ तक एरीगेटेड ज़मीन रख सकता है और जो नॉन एरीगेटेड लैंड है वो 1000 एकड़ तक रख सकता है। जिससे क्या हुआ, जो जागीरदारा निज़ाम था उसकी हौसले को पस्त किया गया। ये सिलसिला फिर इसी तरह जारी रहा। फिर 1972 के अंदर भट्टो साहब आए, वो फिर लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, जिसके तहत एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ 150 एकड़ तक लैंड रख सकता था जो एरीगेटेड थी, और जो नॉन एरीगेटेड थी, अनएरीगेटेड लैंड थी, वो 300 एकड़ तक रख सकता था। लेकिन इसके अंदर पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन सिंध, कैपिटल और बलूचिस्तान में उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि सिंध के अंदर भट्टो साहब का वोट था, तो उन्होंने अपने वोट को भी सिक्योर करना था। उन्होंने क्या किया, उनकी अपनी लैंड थी, उन्होंने उसको भी सिक्योर करना था। उन्होंने क्या किया, जो लैंड थी उसको अपने जो रिलेटिव्स थे उनके नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई, ताकि वो लैंड्स को बचा सके। फिर इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम चला। फिर और जो सिंध के अंदर अभी आप वडेरा सिस्टम देख रहे हैं, जागीरदारा निज़ाम देख रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि तब भट्टो साहब ने उसके ऊपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तब नारे तो बहुत लगाए गए थे, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन इस तरह अवाम को उनके राइट्स महरूम रखा गया। फिर उसके बाद आते हैं ज़िया साहब। जब ज़िया आता है तो वो भी लैंड रिफॉर्म्स लेके आता है, इसके अंदर इंडिविजुअल जो है वो 100 एकड़ तक रख सकता है जो एरीगेटेड है, और जो अनएरीगेटेड है वो 200 एकड़ तक रख सकता है। फिर क्या किया, ज़िया के भी अपने इंटरेस्ट थे, फिर उसके जो मंजूर नज़र लोग थे उसने उनको नवाजा, और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं की गई। फिर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा। अब आप देखेंगे जो पंजाब के अंदर लोग हैं वो दूसरे जो प्रोविंसेस हैं उनसे ज़्यादा खुशहाल है। उसके पीछे यही रीज़न्स हैं कि उन लोग इधर जब लैंड रिफॉर्म्स आई तो प्रॉपर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई। जो टीनर्स थे उनको राइट दे दिए गए, जो आपके कब्ज़े में प्रॉपर्टी है आप उसको रख सकते हैं, वो उनके नाम उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर जब पंजाब के अंदर लैंड रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से हुई तो पॉपुलेशन भी जो है उसी तरह बढ़ती गई। जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों ने क्या सोचा, वो अपनी जो लैंड थी उनको उन्होंने सेल करना शुरू किया और अपने ख़ानदान में से किसी न किसी को फॉरेन कंट्री में भेजना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो खुशहाल शहर हैं उनके पीछे मेन रीज़न्स यही है, उनमें कोई ना कोई फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, जिसके अंदर झेलम है, गुजरात देख लें या मंडी बावलदीन देख लें, सरगोदा देख लें, लेकिन मेजोरिटी जो लोग हैं यहाँ से बाहर गए हुए हैं, और बाहर जाकर वो क्या करते हैं, वो अच्छा रोज़गार कमाते हैं और अपनी जो फैमिलीज़ उनकी पाकिस्तान के अंदर हैं उनको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो करंट हालात हैं, जो सिचुएशन है, और जो पंजाब के अंदर फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा दूसरी प्रोविंसेस के मुकाबले में खुशहाल है। जब उन लोगों ने बाहर गए वो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इसी तरह जो लिविंग स्टैंडर्ड था उन लोगों का वो बढ़ता गया। जब पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट को 2020 सितंबर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, तब खान साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो डिपॉजिट है इसके अंदर करवाएं। उससे क्या होता है, पाकिस्तान 2022 के अंदर जनवरी में उसके जो बैलेंस होता है वो बढ़ जाता है 3.1 बिलियन डॉलर तक। आज सोचें, आज आप 1.5 अरब की कोई अगर आपने इंस्टॉलमेंट लेनी हो IMF से, तो आप उसके तरले कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर सेंशंस बढ़ाता है, वो आपके ऊपर जो टैक्सेशन बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो लोग हैं उनका जीना आप दोबार करते जा रहे हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन से डाउन होता जा रहा है, और इस वक्त जो महंगाई है मुल्क के अंदर वो तरीक की बुलंद तरीन सतह पर है। आप देख लें पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ हो रही है, उसके बाद आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डी वैल्यू हो रही है। इसके पीछे क्या रीज़न्स है?
यही रीज़न्स हैं कि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। जब आपके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन होगी। जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्या होगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे। आप जब ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो एक्सपोर्ट इकानमी है। इस वजह से इंपोर्ट ज़्यादा करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो जब पाकिस्तान के अंदर रोज़गार भी नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल जाते भी हैं यहाँ पे जॉब्स करने के लिए, अब तो जॉब्स हैं भी नहीं, अगर किसी सेक्टर में हैं तो वहाँ के ऊपर जो उसकी सैलरी है वो बहुत ही कम है, और इस महंगाई के दौर में उसमें जीना आम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जो आम अशिया खुर्दनोश हैं उनकी प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है, जैसे ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, तो गरीब के पास अब खुदकुशी करने के अलावा कोई दूसरा मौका नहीं बचा। जिस तरह से अब बिल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो तरीके महंगी तरीन बिजली जो इस वक्त आवाम को दी जाए है, जो पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, तो यही बनता है अगर कोई बाहर जाना चाहता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहता है, उसे है कि उसकी वहाँ पे कदर ज़्यादा है, तो उसको एब्सोल्युटली कंट्रीज़ को जो है इसको लीव करना चाहिए और जाके दूसरी स्टेट के अंदर जाके अपना बेहतर रोज़गार कमाना चाहिए। तो पहले भी बताया, जो हमारी इकॉनमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है इकॉनमी। जिससे क्या होगा, हम जितनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतने हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, और जब पाकिस्तानी कोई बाहर जाएगा वो वहाँ पे ऊपर सेटल होगा, अच्छी वो वहाँ से पे लेगा, वो एट दी एंड अपने जो उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में होंगी उनको सपोर्ट करेगा, और उसके बाद वो वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करेगा। वो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे जब वो पैसे को लीगल वे से भेजेगा। ये नहीं कि हुंडी से भेजना स्टार्ट कर दे। अब जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर आवाम का ट्रस्ट जो है उठ चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, उन्होंने हुंडे का सहारा लिया और उस तरीके से वो पैसे भेजना पाकिस्तान के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिए। जब मैं कहता हूँ, जब नौजवान बाहर जाते हैं वो खुद को स्टेबल करें, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उनके अंदर इन्वेस्ट करके उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, एट दी एंड वो भी ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल होंगे। आज दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो रूल कर रही हैं, और पाकिस्तानियों के पास भी इस तरह मौका आएगा कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बनाएं जो कि पूरी वर्ल्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर हिस्सा डाल सकें। और मैं कहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई नॉट, उसको क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल उसको जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना मुस्तकबिल सेट करेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, 30,000 लेगा, 40,000, 50,000, 60,000 लेकर उस 6-7 लोगों को नहीं पाल सकता। तो इसके लिए उसके लिए बेटर ये है कि वो मूव ऑन कर जाए और वहाँ से अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, और उसके पास अगर इतना सफिशेंट उसके पास पैसे वो बनाता है तो वो उसको चाहिए कि वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे। आज जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके अंदर कौन है, ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए किसी न किसी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है। नो डाउट कि ये जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इससे पाकिस्तान को बिल्कुल नुकसान भी है, लेकिन जब लोगों के पास ग्राउंड लेवल पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उनको एट दी एंड क्या करना है, किसी बेटर वे की तरफ तो उनको जाना ही है। तो ये बेटर नहीं है कि यहाँ पे वो जो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कंट्री को छोड़ कर जाएँ और वहाँ से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।